बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। वक़्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। इम्तिहान की घड़ियां ख़त्म हुई और आजमाइश अब सर पे है। बीए इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इंग्लिश का पेपर है। आइंदा आने वाली 10 तारीख को बहुत से बच्चों ने मुझे बेशुमार मरतबा ये बात कही है कि सर आप बराए मेहरबानी को टेक्निकल चीज़ें हमें बता दें। तो वो टेक्निकल चीज़ें ही बताने का वक़्त है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आए चलते हैं बीए इंग्लिश के पेपर की तरफ, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में भी सिमिलर होता है, सब बच्चों के लिए है। सबसे पहला सवाल इसमें होता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसमें 3 चीज़ें आपने ख़ास तौर पे ज़हन में रखनी है। एक्सप्लेनेशन भी करनी है, रेफरेंस भी लिखना है और कॉन्टेक्स्ट भी लिखना होता है। बच्चे पहली लाइन में आंसर शीट की ही बहुत सी गलतियां कर देते हैं। नंबर 1, जब रेफरेंस लिखते हैं तो याद रखिएगा कि रेफरेंस में 4 मरतबा ई आता है, REFERENCE रेफरेंस। जबकि बच्चे आमतौर पे गलती इसमें क्या करते हैं, वो लिखते हैं REFRENCE कर देते हैं। मेरा ख्याल है आपको ये बात जहन में रहेगी। सेकेंडली फिर आप लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम लयर रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। फिर मैं आसान से आता हूं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन का जो लफ्ज है, चूंकि आपने टोटल 3 स्टैंजास करने होते हैं तो कोशिश करेंगे हर स्टैंजे की पहली रेफरेंस की लाइन में टेकन का वर्ड बार बार ना लिखें दीज लाइन्स हैव बीन टेकन पहली स्टैंजे की रेफरेंस में लाइन में ये लिख लें आप, ठीक है। और आगे उसका पोएम का नाम आपने लिखना है और वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो जब आप दूसरा स्टैंजा करेंगे उसका रेफरेंस लिखेंगे तो उसमें आप टेकन ना लिखें, उसमें लिखें दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, EXTRACTED, एक्सट्रैक्टेड। आगे पोएम का नाम आ गया और उसके बाद आता है रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। मैं फर्स्ट पोएम पे बात कर रहा हूं, तो आप रिटन भी बार बार ना लिखें। एक स्टैंजे के रेफरेंस में रिटन लिख लें और दूसरे में लिख लें कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज्ड, क्लियर। और फिर आप उसके बाद बाय पोएट का नाम लिखें। यानी 3 चीजें रेफरेंस में जरूरी है, रेफरेंस के स्पेलिंग, उसके बाद टेकन के लफ्ज पे मैंने बताया आपको कि टेकन की जगह एक्सट्रैक्ट यूज कर लें और पिक्ड आउट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और रिटन के वर्ड पे मैंने आपको बताया कि आप कंपोज्ड बाय भी कह सकते हैं। ये चीज़ें ख्याल रखिएगा। ये पहली लाइन होती है आपकी आंसर शीट में, इसमें बच्चे बड़ा बुरा इंप्रेशन दे देते हैं। कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट में 4, 5, 6 लाइनें भी हो सकती हैं। कॉन्टेक्स्ट आपने कैसे लिखना है इसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमारा एक्सप्लेनेशन, उसमें आपने क्या लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ से जंप करते हैं और लेयर पोएम की ही मिसाल लेके चल रहे हैं, उधर आ जाते हैं। लेयर का कोशिश करें टेक्निकली बेसिकली एक ही सवाल उसका किया जाना चाहिए जो मेन क्वेश्चन होता है, और उस मेन क्वेश्चन का जो मटेरियल आपने याद किया हुआ है। इमेजिन करें कि बच्चे अभी भी बीए लेवल पे इसको याद करते हैं, तो क्या किया जाए। अब यही हाल है, सिस्टम में खराबी है, क्या किया जा सकता है। तो जो सवाल आपने तैयार किया हुआ है लेयर का, उसकी कोई सी 3 या 4 लाइनें उठाएं एज इट इज और उनको एज इट इज उठा के कॉन्टेक्स्ट के नीचे लिख दें, वो आपका कॉन्टेक्स्ट तैयार हो जाएगा। अलहदा से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है। यही टेक्निक है और यही मेरे एक्सपीरियंस से जो आपको इस्तेफादा या फ़ायदा हासिल हो सकता है वो यही है। अच्छा, फिर उसके बाद आ गई आपकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में भी आपने कोशिश करनी है कि जो सवाल आपने तैयार किया हुआ है, जहाँ से कॉन्टेक्स्ट की 3-4 लाइनें उठा के आप लेके आए हो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे आप कोशिश करें कि जो लाइनें कॉन्टेक्स्ट के लिए आपने सवाल से उठाई हैं वो वाली लाइनें छोड़ के उसके अलावा जो आपके पास मटेरियल बचा है उसमें से 6, 7, 8 लाइनें उठाएं और उनको एज इट इज ला के तो आप कोशिश करें उसको सेट कर दें एक्सप्लेनेशन के नीचे। तो आपका रेफरेंस भी तैयार हो गया, कॉन्टेक्स्ट भी तैयार हो गया और एक्सप्लेनेशन भी तैयार हो गई। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन में कोटेशंस। देखें, जो पोएम्स की लाइन दी होती हैं कि जिसको एक्सप्लेन करें, वो भी आप कोटेशन बना के नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो सेपरेटली कोटेशन तैयार की होती है उन्होंने, वो भी उसमें ऐड हो सकती है। लेंथ क्या होनी चाहिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की? एक पेज की दोनों साइडें, यानी एक पेज है उसकी एक राइट साइड और उसकी बैक साइड, ये काफ़ी है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए। मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपको अलहदा से किसी किस्म की कोई रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है। मोटे पॉइंट्स एक मतलब फिर रिवाइज कर देता हूँ। रेफरेंस की लाइन में मिस्टेक्स होती हैं, उसका ख्याल रखें। रेफरेंस के स्पेलिंग दोहरा लें अच्छी तरह से। 4 मरतबा ई आता है,
फिर उसके बाद टेकन के लफ्ज़ की जगह पे आप एक्सट्रैक्टेड और पिक्ड आउट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आगे पोएम का नाम है कैपिटल लेटर्स में, फिर रिटन बाय लिखा होता है रेफरेंस में, उसमें आप कह सकते हैं कि कंपोज्ड बाय, आगे पोएट का नाम। कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लेना है, जो सवाल तैयार किया हुआ है आपने पोएम का, उसी को उठा के 3-4 लाइनें उसकी आपने कॉन्टेक्स्ट में लिख देनी है, और सिमिलरली आपने एक्सप्लेनेशंस की लाइन भी वो वहाँ से लेनी है जो आपने सवाल तैयार किया हुआ है। तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे। वक़्त का मुकाबला सख्त, इसको तैयार करें इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक